बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम KNI के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से ये इकदाम उठाया गया है कि शादी ब्याह पर सिर्फ वन डिश होगी। अगर वन डिश की कोई भी खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ सज़ा होगी, बल्कि सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाएगा जो उसकी खिलाफ वर्जी करेगा। इसके साथ साथ जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं और ये होटल हैं, शादी हाल हैं, वो रात को 10 बजे तक बंद हो जाया करेंगे। आज के प्रोग्राम में इसी पर ही बात करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा के इस इकदाम को वो कैसे देखते आई है, पब्लिक क्या कहते हैं। जी भैया, वन डिश के हवाले से क्या कहेंगे? वन डिश के हवाले से तो मुझे तो काफ़ी सालों से ये मेरी ख्वाहिश थी कि ये होना चाहिए, क्योंकि वलीमा एक सुन्नत है और सुन्नत सादगी से ही है। जो आप पढ़ेंगे बुकों में तो आपको सादगी मिलेगी। तो उसमें ये इतने ज़्यादा अखराजात कर देते हैं ना, तो वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि बेटी को या बेटे को भी ब्याना है अगर, तो उसमें उनके लिए वो और कहीं ज़रूरी चीज़ें कोई ख़रीद सकती हैं, कोई सिलाई मशीन जहेज़ का ज़रूरी सामान ले सकते हैं। तो अगर सारा खाने पीने पे लगा देंगे तो उसका तो मसला फिर वहीं रह जाएगा। तो लोग फिर भी खुश नहीं होते। हमारा माशरा ही कुछ ऐसा है, इनको अच्छे से अच्छा खिला दें, हिरन का गोश्त खिला दें, उन्होंने कहना यार ये हिरन ही सही, तो कटे का गोश्त होना चाहिए। अच्छा, ये आप इस इकदाम को कैसे देखते हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा के? ये तो बड़ा बेस्ट है, ये एन मज़हब के मुताबिक भी सही है। और हमारे जो हालात हैं ना इकनॉमिकली, जो गरीब हम कहते रहते हैं अक्सर ये महंगाई हो गई है और ये बातें हैं, तो इस तरह ही कवर होनी है ना महंगाई। वन डिश जब और चीज़ों में भी सादगी इख्तियार करेंगे, इसके साथ साथ शादी ब्याह के साथ साथ, तो फिर हमारे मसले आधे तो हल हो ही जाएंगे। तो आधे इंशाल्लाह, बाकी जो रह जाएंगे वो गवर्नमेंट लगी तो हुई है, कोशिश कर रही है। अच्छा, आपको याद होगा कि तकरीबन कोई 2 दहाई कबल जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे, उन्होंने सिर्फ कहा था कि शादी ब्याह की जितनी भी जो है ना खाने पीने का, सिर्फ मिठाई या शरबत से उसकी खातिर तवाज़ा करनी चाहिए। जी, ये तो ज़रा कम हो जाता है। अच्छा, ये कुछ ज़रा कम, ये तो नॉर्मल होना चाहिए मामला जो है ना। खाना तो होना चाहिए, उसमें चाहे वन डिश और सादगी से हो, तो शरबत तो बिल्कुल वो तो बहुत कम हो जाएगा। तो वो अपनी हैसियत भी होनी चाहिए ना मुआशरे में। जब इतने ज़्यादा टेंट और गाने बजाने की महफिलें और हम मेहंदी वाली रस्में भी गैर ज़रूरी करते हैं, गैर इस्लामी, तो जब खाने की बारी है तो बिल्कुल ही शरबत दे दें, और वो तो फिर मुनासिब नहीं है, नॉर्मल नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक यू बहुत शुक्रिया। सर, ये बताइए कि वन डिश पर हुकूमत पंजाब की जानिब से सख्ती से अमल दरामद करवाने का फैसला कर लिया गया और सज़ाएँ भी होंगी, तो सर आप क्या समझते हैं? नहीं, एक्ट तो अच्छा है। आखिरी बात है कि जो लोग गरीब लोग हैं या मतलब जो पसमंदा इलाकों में लोग इस तरह के रहते हैं कि जिनको ये नहीं पता है, अवेयरनेस नहीं है और खाना अफोर्ड नहीं करते, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन ये सिर्फ मखसूस तबके के लिए ही है। बाकी जो शादी हाल के आजकल हालात चल रहे हैं, वहाँ पे तो सारा निज़ाम ऐसे ही चल रहा है, लोग ले दे के जैसे भी चला रहे हैं वो सारा निज़ाम हो रहा है। तो इसमें ज़िलाई हुकूमत और तमाम तर इदारे, डेफिनेट सी बात है, जिलाई हुकूमत ही होगी ना, जब DC होंगे, AC साहिबान होंगे। जी सर, आप साथ आए। जी सर बताइए। ज़िली इंतज़ामिया साथ मिली भगत होती है, वो तो आपको भी पता है कि इस हमारे मुल्क में जो निज़ाम चल रहे हैं। बाकी ये इक़्तिदाम अच्छा है, हुकूमत का इक़्तिदाम अच्छा है, होना चाहिए। गरीब आवाम पिस रही है तो वन डिश लागू होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अखराजात जो हैं वो इंसान की माशी जो ज़िंदगी है उस पर काफ़ी असरअंदाज होते हैं। तो ये एक्ट अच्छा है। अच्छा सर, सज़ा जो इसकी खिलाफ वर्जी करता है, सजा तो जाहिर बात है, जो भी कानून के मुताबिक जो भी बंदा, मतलब उसमें मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, जो कानून की वायलेशन करता है उसकी सजा तो ज़रूरी है। सजा मिलेगी तो आगे इंसान को, लोगों को सबक हासिल होगा ना। सजा और जो भी इम्प्लीमेंट आया है इसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, और सजा और जजा ज़रूर होनी चाहिए। जो सरकारी मुलाजम है ज़िला इंतज़ामिया का, जो इसमें इन्वॉल्व हो, उसके लिए उसको तो करारदादी सजा दी जाए, ताकि दोबारा ऐसा को करने का सोचे भी ना। लेकिन हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि जो ऊपर लोग बैठे हैं ना, वो बच जाते हैं, नीचे वाले तबके को मुअत्तल कर दिया जाता है, या इस तरह के मामला होते हैं, वो ठीक नहीं है। जी सर, आप क्या कहने लगे? आपने क्वेश्चन क्या पूछा था? सज़ा के हवाले से हम बात करते हैं। सरकारी अफसर के इसमें वो विक्टिम होता है, सज़ा होनी चाहिए, तो क्योंकि अगर कोई भी उसकी अमल दरामद में प्रॉब्लम करता है, तो प्रॉब्लम ये है कि अगर ये ज़िली इंतज़ामिया हमारे साथ नहीं वर्क करेगी, तो फिर तो आम पब्लिक उस तक रसाई नहीं होती।
ठीक है। ज़िली इंतज़ामिया को अगर कोई सरकारी मुलाजिम इसका मुर्तकब होता है तो उसको कम अज़ कम इबरत का निशान बनाना चाहिए। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि हुकूमत पंजाब की जानिब से वन डिश पर जो है वो सख्ती से अमल दरामद करवाने का जो फैसला किया गया, तो क्या कहेंगे वन डिश पर पाबंदी के हवाले से? देखो जी, वन डिश का मतलब तो ये गल है कि माड़े बंदे वास्ते तो वन डिश तो देखो जिमें भी सर्कट चलता है कि बेहतर ही लगता है कि इन्ना नहीं बंदा कर सकता कुछ, गरीब आदमी को नहीं अफोर्ड किया जाता, वो माड़े मोटे चक्कर दे कर ले, क्योंकि पहले किसी दौर दे विच मियां नवाज शरीफ साहब ने किया सी कि भी वो लंच बॉक्स का काम हो जाता सी, वो माड़े बंदियां वास्ते बेहतर सी काम, ठीक है। वो चाह पिया देंदे सी, बोतल पिया के ते वो शादी ब्याह कर लेंदे सन। हुण इन्ने खाणियां दे विच गरीब आदमी नहीं कर सकते निज़ाम, कोई नहीं जहेज दे सकते, नहीं वाधा घाटा कर सकते, उहदे विच परेशान इंसान। अच्छा, जहेज लोग की होना चाहिए ਤੁਹਾਡੀ नज़र? जहेज का भी तो खत्म होना लानत हैगी है, क्योंकि देखो गरीब आदमी मातड़ बंदियां नूं जाके वेखो, उन्हां दे घर दे विच रोटी खाण जोगा क्यों नहीं हैगे, ते धी भैन दा विआह करनगे ते ओह कित्थों जहेज देण, उन्हां कोल कोई गुंजाइश ही नहीं हुंदी। जहेज वास्ते ਤੁਹਾਡੀ नज़र की करना चाहिए गवर्नमेंट ਨੂੰ? देखो जी, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਓ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ। ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੈ ਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੁਪਇਆ पैसा नहीं है ਉਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੀ रूल बनाना वो बनाना। सर, ये बताइए कि हुकूमत पंजाब की जानिब से वन डिश के ऊपर पाबंदी का तो फैसला करें, उसको सख्ती से उस पर अमल दरामद करवाया जाएगा? बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छे। अमल मैं तो कहना कि बंद कर देनी चाहिए वन भी। सादा पानी चाय पियाओ, कलमा पढ़ाते हो जाओ, जिवें पहले होंदा सी, जो शहबाज शरीफ साहब ने किया। माड़ा बंदा देखो वखी ना कर्जा चुक लैंदा, यह चीज़ बनाओ बना ते खाने से बड़ी लोगों को मंगते हैं, उस नाल बेहतर है एक एक खजूर ते पानी का घुट कलमा पढ़न ते घर जान। अच्छा, और इसके अलावा जो पाबंदी है तकरीबन 10 बजे तक तमाम तर जितने भी शादी हाल है वो 10 बजे बंद हो जाने चाहिए, ठीक है। तो सर इस पर? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। रश भी कटेगा और जड़ी चोरी चकारी है बचेगी, है जी, कतलेआम भी बचेगी, फजूल टाइम भी बचेगा, अपने घर सुकून करन। बिल्कुल सही फैसला। तो 10 बजे आपको लगता है कि शादी हाल बंद हो जाते हैं पूरे 10 बजे? आपने को ये बताया है ठोकर दा, असी गए बरात से, रात का टाइम हो गया 10 बजे के होटल बंद हो जाना, वो 11:30 बजे लाड़ा आया, 11:30 बजे लाड़ा है रात नूं, भैया तो होटल बंद हो जाएगा, हुण की बनेगा? उन्हें कहा यार परेशानी, हकीकत कसम खा दी, रात के 12 बजे असीं उत्थे पहुंचे हैं, खाना खुल गया, खाना खुल गया राती 12 बजे, राती 12 बजे। कसम वाली गल है, हकीकत गल जे, ते फिर ये कानून जाती करदा। फिर ते की वजह हुई कि जरा 12 बजे तक हाल खुला, किस तरह खुला रहे? पुलिस कोलों, पुलिस नूं दित्ते होणगे, होर की होना है? और यहाँ कोई वजीर आज़म सी हो, कानून तो सारे एक जैसा है, तो फिर रिश्वत, ये तुहानूं भी पता है। और इनके लिए क्या होना चाहिए आपकी नज़र में, ऐसे जो अनासिर हैं? सर जी कुछ नहीं हो सकता, सदा ज्यादा को मता ही सी, इंज हो जाएगा उंज हो जाएगा, अगर उन्हें जराम ज़्यादा ही होने, जिन्नी रुकावट पाएंगे उन्हें जराम ज़्यादा होंगे। चलो ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जन हुकूमत पंजाब की जानिब से वन डिश पर पाबंदी सख्ती से? बिल्कुल, ये इक़दाम बहुत अच्छा, पहले भी हुआ था, बीच में थोड़ी सी नरमी थी, लोग वन डिश नहीं ज़्यादा ही करते, अब ये मरीम नवाज ने फिर दोबारा इम्प्लीमेंट किया, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है, इसमें गरीबों की भी वो है, और जो पाबंदी है वो होती है, किसी जगह इक्का दुक्का जो बड़े लोगों के उनकी कोई पाबंदी नहीं है, उनके तो वैसे ही खुले आम चल रहे हैं, फार्म हाउस चले जितने चले हैं वो खुले आम चल रहे हैं, जो छोटे मोटे हाल हैं उनके लिए पाबंदी है, बाकी जो रेस्टोरेंट्स हैं वो भी बंद हो जाते हैं 10 बजे, जो हाई लेवल पे मतलब सब कुछ चलता है, ये पाकिस्तान है। लेकिन अब तो इसमें एक चीज़ जो अमेंडमेंट की गई ख़ास तौर पर, अब इसमें जितने भी फार्म हाउसेज हैं उनका भी सख्ती से चेक एंड बैलेंस किया जाएगा, वहाँ पर भी सवाल ही नहीं पैदा होता कि वन डिश की जो कि खिलाफ वर्जी हो। चलें, ये अच्छी बात है, होना चाहिए, हम भी कहते हैं ये,
जो छोटा बड़ा अमीर गरीब सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ होना चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और फिर दूसरी बात ये है कि दुकानों का इन्होंने 10 बजे का टाइम कर दिया है, हम इस पर बड़े खुश हैं। हम सारा दिन पागलों की तरह बैठे रहें, गाहक ने तो आते रहना चाहिए, सारी रात खुला रहे। ये भी दुकानों का मुश्किल टाइम 10 बजे करते हैं, बहुत खुश हैं। ठीक है जी। सर, वन डिश की पाबंदी से एक आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा सर, एक आम गरीब आदमी को? सर गरीब आदमी को तो इसमें फ़ायदे देखे ना। अब आप ज़्यादा डिशें करें तो गरीब आदमी तो नहीं अफोर्ड कर सकता। अब अमीर को भी उसमें भी असासे कंदर का शिकार होता है। जब उसमें आप अमीर भी एक वन डिश करेगा, गरीब भी वही करेगा, और मैं फ़र्क ये देगा, गरीब आदमी जो वो ब्रायलर करेगा, अमीर आदमी जो वो मटन करेगा, भाई ये फ़र्क रह गया। मरियम नवाज़ को ये भी चाहिए कि मटन नहीं करना, ब्रायलर नहीं करना, बस चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, बस एक जैसी हो जाएगा काम। अच्छा भाईजान, आप बताएं, वन डिश पर पाबंदी का सख्ती से अमल दरामद होगा, ये हुकूमत पंजाब ने ये अंदिया दे दिया, तो वन डिश पर पाबंदी के हवाले से क्या कहेंगे सर आप? मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अब तो वैसे शादियों का सीज़न भी है और बहनों बेटियों ने रुखसत होना है। आप ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिससे आम आवाम की तकलीफ़ों में इजाफा हो रहा है, और आगे इलेक्शन भी आने हैं। वो कैसे इजाफा हो रहा है? वो इस तरह इजाफा हो रहा है, देखिए इन्होंने हेलमेट की पाबंदी की और इतनी सख्त की कि लोगों को घरों से पकड़ के आ रहे हैं। ये करवाएंगे, ये हुकूमत ने इसका वाज़ेह तौर पर कहा। अभी मैं इनसे बात कर रहा था कि फार्म हाउसेस भी हैं, वो भी इससे बालातर नहीं होंगे। वो आपकी बात ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन की बात है ना, कि आप इस कानून को लागू किस तरह कराते हैं। बड़ी मछलियां तो बच जाती हैं, लेकिन जो गरीब और मिडिल क्लास लोग हैं वो फंस जाते हैं। और 70% लोग वही है हमारे माशरे में। यहाँ से मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात करता हूँ। अब इम्प्लीमेंटेशन, अब इसमें हमने जो माहिर कानून थे, जो वकला थे, उनसे भी हमने बात की कि अगर कोई सरकारी मुलाजम, जिस तरह ज़िला हुकूमत की उसमें प्रीमिसेस में आता है, ज़िला हुकूमत ने असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में तमाम तर टीमों ने छापे मारने हैं, 10 बजे की टाइम की पाबंदी को पर अमल दरामद करवाना है, वन डिश पर अमल दरामद करवाना है। अगर वो इसमें इन्वॉल्व हो, सपोर्ट करते हुए वन डिश की खिलाफ वर्जी करवाने में उसका अगर किरदार हो, तो उसके लिए भी सज़ा आपकी नज़र में क्या होनी चाहिए? क्या उसको जो आम इंसान के लिए सजा है उससे डबल सजा उनकी होनी चाहिए, जो इनके कल्प्रेट, जो इनकी मदद करते हैं, जो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो जब तक कानून नाफिज करने वाले इदारों से जुड़े हुए हर वो लोग जो सरकारी लोग हैं, तब तक वो अमल नहीं करेंगे। खुद जब मैं दूसरों को नसीहत करूंगा, पहले खुद अमल करूंगा तो ही तो माशरे में वो पहलू उजागर होगा। अदरवाइज मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के इकदाम फिर मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन आम आदमी को बहुत ज़्यादा तकलीफें हैं उनसे। उनको ये समझना चाहिए कि उन्होंने 2 साल 1.5 साल के बाद दोबारा मैदान में आना है अवाम के पास वोटों के लिए। क्या फिर वो कोई फिक्सिंग करके जीतेंगी? नहीं, लोगों के दिलों पे अगर हुक्मरानी करनी है तो लोगों की फलाह के लिए इकदाम करने होंगे। आप ये बताएं, आप इस वक्त इस तरफ से आए या इस तरफ से आप आए? अच्छा, इस तरफ से आप आए। अगर हम इस हुकूमत से पहले कि मैं न्यूट्रली आपने बताना है कि जब आप बाजार में एंटर होते थे, पहले होते थे और बहुत, उसमें क्या फ़र्क है? बाजार खुला लग रहा है और काफ़ी सारी नाजायज़ तजावुज़ात हटाई गई हैं। जो किसका हुआ? अवाम का फ़ायदा हुआ है। तो अमल करवाया है ना, तो अवाम का फ़ायदा हुआ है। तो किसी की भी फेवर किए बगैर पाकिस्तानियों को, अवाम को, आम अवामुन्नास को क्या फ़ायदा हो रहा है, हमने वो देखना है। कौन अच्छा था कौन बुरा था ये नहीं, हमने अपनी आने वाली नस्लों को क्या देना है ये सोचना है। अभी मैं बाजार से आया हूँ, आपका सवाल ये था, पहले बाजार बड़ी मुश्किल से इंटर हुआ करते थे और बहुत मुश्किल से यहाँ से गुजरना होता था। अब आप आराम से देखिए, बाइक्स भी गुजर रही हैं, इवन के गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं, और हमारी बहनें, माएँ, और कारोबार में भी इजाफा हुआ होगा। चीज़ टाइम के साथ ही बेहतर होती है। जी सर, हेलमेट उन्होंने क्या, ये बहुत अच्छा सवाल किया। जो बादशाह हैं जो हेलमेट पहनते हैं, वरना यहाँ पे देखें ऐसे फिर रहते हैं 3 दिन बैठ के। किसी को माफी नहीं है सर। ये देखिए, ये आज की वीडियो है, रोड की पुलिस वालों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ। अगर आपका कैमरा दिखा सके तो मुझे बताएं, आप किस तरह वन डिश पे पाबंदी करवाएंगे? एक ऐसा ही आपसे संभाला नहीं जाता। आम इंसान, मिडिल क्लास, जिस बेचारे का कोई भी सरकारी इदारे में या वकील या जज वाकिफ नहीं है, उस पे आप कानून लागू कर देते हैं, उसकी चीखें निकलवा देते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा भी ताकतवर है हमारे माशरे में, वो इस जाल को फाड़ के निकल जाता है। मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा होगा, क्योंकि हमने अभी हाल ही में, भाईजान मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने भी हाल ही में चंद रोज कबल एक मैंने प्रोग्राम किया है, ये ऑन दी रिकॉर्ड है, ये नहीं मैं ऑफ रिकॉर्ड आपसे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें हमने माल रोड पर देखा है, किसी और जगह का तो मैं कुछ नहीं कर, लेकिन माल रोड के ऊपर पुलिस वकला सबके सर पर हेलमेट था सर। आप खड़े हो जाए, मेरे साथ चलें, मैं आपको भी दिखाऊँ कितने गिराता हूँ। और मैं देखें मेरी, मैं 79 से मोटरसाइकिल चला रहा हूँ और मैं 79 से हेलमेट यूज़ करूँ, उसके बाद मैं मोटरसाइकिल, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने ना किसी वायलेशन किया, ना मेरा चलान हुआ है आज तक नहीं किया। आज मेरे का ना मेरा ई चलान हुआ कभी। मैं बाहर इशारा दुनिया लग रही है, मैं खड़ा हूँ अपनी जगह पे,
मैंने कभी नहीं किया। रूल्स को फॉलो करेंगे तो फिर जाहिर बात है, वायलेशन करेंगे तो फिर आगाही मुहिम भी तो चलनी चाहिए ना, आम इंसान को आगाह देना कि आपने आगाही मुहिम चलानी है कानून लागू करने के लिए। सर ये बताइएगा, वन डिश के ऊपर पाबंदी का फैसला और सख्ती से इस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। लेकिन ये गरीब के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अमीर के लिए मुसीबत है। अच्छा, वो बात कैसे? तो सच्ची है। सही। हाँ, गरीब आदमी तो है, चलो कोई मकसद है कि अच्छे तरीके से वक्त पास कर जाएगा। जी जी। और अमीर आदमी कहेगा ये क्या बीमारी, और अमीर छुप छुपा के सब कुछ कर रहे हैं, छुप छुपा के सब कुछ कर रहे हैं। एक एक नहीं, हमने देखे हैं वो खाने, वो 35-35 डिशें चल रही हैं। हाँ जी, आप बताइएगा जी वन डिश के ऊपर। आपको बताया तो है, गरीब तो अच्छा खा लेता है शादियों में, अमीर तो खाता ही है, हर जगह ही खाता है, वो घर में भी बाहर भी हर जगह अच्छा खा रहा है। एक गरीब आदमी को शादियों में ही अच्छा खाना मिल रहा है तो आप खाने दें। अच्छा, इसका मतलब पाबंदी नहीं होनी चाहिए शादी ब्याह में। देखिए, खुशी से लगाते हैं पैसे, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, खुशी से लगाते हैं पैसा। तो जब खाने वाले अगर पैसा दे के, सलामियाँ दे के, सब चीज दे के अच्छा खा रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है, होना चाहिए, वन डिश से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब जो सलामी दी आपने उसके पैसे पूरे होने चाहिए आपको। फिर 2-3 जी सर, कम से कम 2-3 डिशें तो होनी चाहिए ना। ज्यादा होनी चाहिए, जी आप बताइएगा। ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि देखें एक गरीब आदमी घर में एक डिश के अलावा वो ज्यादा पका नहीं सकता, नहीं पका सकता। अगर 4 पैसा वही होटलों में भी खाने, वही पैसा दे के आप शादियों में खा लें तो वो बेहतर नहीं है। मैंने बताया कितनी डिशें होनी चाहिए आपकी नजर कम में? से कम 4। मरियम नवाज की शादी में थी, कितने? जितनी मरियम नवाज की शादी में थी। आपने बात ही खत्म कर दी है जी। क्या कह रही हैं आप? नहीं होनी चाहिए, 3-4 तो होनी चाहिए। हाँ जी जी नाज़िम, दोस्तों से भी गुफ्तगू करते हैं। जी जी। मियाँ फैमिली को हम जानते हैं, माशाल्लाह बड़े अच्छे मुरासर में हैं, इनके पड़ोसी इनके मोहल्लेदार रहे हैं। ये माशाल्लाह खाने पीने के मामले में तो खुद बहुत देखिए ना, खुद तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे खाते हैं। को कहे वन डिश, तो जो लगाने वाले जब खुशी से लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं बेटी की शादियों में, और लगा के फख्र महसूस करते हैं कि हमने इतनी डिश बनाई, ठीक है ना, तो वो खुश हो रहे हैं, तो फिर इसमें क्या का मसला? कोई मसला नहीं है। कहाँ वन डिश में आलू वाले नान डब्बों में दे रहे हैं, वो लोग खा खा के मुंह बुरा सा बना के 2000 देता तो खादा की। वन डिश पर पाबंदी के हवाले से क्या कहेंगे? हुकूमत का ये जो फैसला है कैसे देखते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है। हमारा मुल्क इस वक्त जो उसकी कंडीशन है, गरीब से गरीब होता जा रहा है, अमीर तो आपको पता ही है, तो इसमें किसी की पर्दापोशी हो जाए तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ कि बाकी सूबे भी इनकी तकलीद करें। इससे गुरबत में और जो देखें शादी ब्याह के मामला है उसमें अखराजात होते हैं, उसमें खातिर खा कमी आएगी। अच्छा, इसके अलावा जहेज़ के हवाले से आप क्या कहेंगे? जहेज़ के लिए क्या होना चाहिए? जहेज़ का तो सबको पता है कि जहेज़ एक है, लेकिन हम जिस माशरे में रह रहे हैं वो 100% तो ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन इंडिविजुअली तौर पे लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम लें अगर ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर सी बात जिसने अपनी बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। चले सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सर ये बताइएगा वन डिश पर पाबंदी के हवाले से। सर जी, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि कम से कम वन डिश पे भी जो पाबंदी है ना, लड़के वालों की तरफ से होनी चाहिए कि वन डिश होनी चाहिए। लड़की वालों को तो खाना देना ही नहीं चाहिए। लड़की वालों की तरफ से जो होता है ना निकाह वगैरह के ऊपर, वो खाली कावा, चाय या खजूरें ये तकसीम करनी चाहिए। ये नहीं कि लड़की वालों के ऊपर ये खाने का बोझ, ये इस्लाम में नहीं है, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। पहले भी यही चीज़ें होती थी कि खजूरें और कावा, ठीक है ना। लड़के वाले जो हैं वो अपनी तरफ से जो भी अरेंजमेंट कर सकते हैं वो करें, लेकिन वन डिश करें। अच्छा सर, इसके अलावा जहेज़ के हवाले से आप क्या? जहेज तो एक लानत है, उनको आप बेटी का हिस्सा दें, क्यों नहीं देते? बेटी का हिस्सा दें, ये उन्हें चाहिए। ये मरियम नवाज या पंजाब हुकूमत को चाहिए, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान को चाहिए कि जो वो ये जहेज वगैरह ये ख़त्म करें और बच्चियों के हिस्से दें उन्हें, जो उनका हक है। कल हमें पकड़ होगी, हम जहेज भी दे देंगे, हमारी पकड़ है, क्योंकि हम हिस्से नहीं दे रहे। चले सर, थैंक यू। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद हम मजीद दूसरों से भी गुफ्तगू करते हैं जी, वो इस हवाले से क्या इज़हार ख्याल करते हैं। आप हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, जिस आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं वन डिश के हवाले से, और पूरी जो है कौम अपना इज़हार ख्याल कर रही है, और ख़ासतौर पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के इन इक़दाम को खिराज तहसीन पेश कर रही है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जिसे आम आदमी को जो है वन डिश पर पाबंदी के हवाले से जो इन्होंने बच्चियों की शादियाँ करनी है वो अच्छे ऐसे तरीके से अपना जो फ़र्ज अदा कर सकते हैं। इस वक्त सर आप बताइएगा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के
वन डिश की जो पाबंदी है क्या कहेंगे? वन डिश की पाबंदी पाकिस्तानी आवाम के लिहाज से बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग मजबूर हो के ये कदम, क्योंकि फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ अदा करने में ये मुश्किल पेश आती है, तो कर्ज़ उठाने की बजाय वो इजी फील करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। और आने वाले भी गेस्ट समझने की कोशिश करें कि ये अगर वो भी खुशी से आएँ और यहाँ भी इजीली काम हो जाए तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये एक अच्छा स्टेप है, कोई तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तानी आवाम जिस तरह कर्ज़े में, हम पूरा मुल्क कर्ज़े में है, तो इस तरह के कदम जो है ना वो अच्छे हैं। मरीम नवाज़ साहबा ने ये अच्छा कदम लिया है कि भाई हमें आसानी पैदा की है, तो बहुत अच्छी बात है ये इनका ओके स्टेप है। सर, वालिदैन को बड़ी परेशानी होती थी, जाहिर बात है उन्होंने बेटी की शादी करनी है कि हमने कितने खाने बनाने हैं, तो जाहिर बात है सब कहते थे कि इतनी डिशें बनानी है, 4-5 खाने, लेकिन अब तो जाहिर बात है एक मखसूस ही डिश हुआ करेगी। बिल्कुल जी, मखसूस डिश होगी। आने वालों को इस पर समझौता करना पड़ेगा, लेकिन जिनको अरेंज करना पड़ता है वो अमीर लोग तो सब कुछ अफोर्ड करते हैं, लेकिन गरीब लोगों के लिए ये मसला बन जाता है। इसलिए मिडिल क्लास और गरीब जो आवाम है उसमें वो आसानी पैदा भी अदा हो जाएगा और खाना भी खा सकेंगे, लेकिन वो दोनों के लिए एक अच्छा कदम होगा ताकि शादी के बाद भी जो आने वाले डेज हैं वो आसानी से गुजर जाएंगे। ये अभी अच्छी बात है। अच्छा, आप बताइएगा जी, मरीम नवाज साहब अभी एक खातून है, तो एज एडमिनिस्ट्रेटर जो इकदाम कर रही हैं उनको कैसे देखती हैं आप? बहुत अच्छे इकदाम हैं उनके, क्योंकि वो तो हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं कि बेहतर से बेहतर होता जाए, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि हमें शौर भी होना चाहिए कि हमने कैसे मैनेज करना है, क्या करना है। अब ये तो नहीं ना कि शादी में 100 बुलाएं तो 200 आ जाएं, तो ये है कि हर तरफ से मैनेजमेंट होगी, लड़के वालों की तरफ से भी, लड़की वालों की तरफ से भी, तो फिर बहुत ही अच्छा सारा कुछ हो जाता है। और वन डिश जो है ना वो बहुत ही अच्छी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम ना अपने आप को मैनेज कर सकें और कर्जा ना चढ़े और सब कुछ जो बेहतर तरीके से हो जाए। शुक्रिया। अच्छा, एक मिनट ठहरिए। अच्छा, मुझे बताइए, ज़िंदगी में कभी ऐसा वाक़या हुआ किसी शादी पर 100 बंदों को बुलाया हो या 150 बंदों को बुलाया हो, तो ऐसा पता चला कि एंड टाइम पर पता चला जी वो 200 बंदे आ गए, 250 बंदे आ गए? होता है। मेरी देवरानी है, तो उनकी उसकी बहन की शादी थी, तो उन्होंने कहा जी हमारा बेटा ही एक है, वो दादा भी है या था, दादी भी है या थी, यानी कि उन्होंने कहा कि 100 तक आ जाएं, लेकिन वो तकरीबन उस वक़्त, आज से 5 साल पहले की बात है, कि वो 200 बंदा आ गया। फिर उन्होंने भी जैसे मैनेज हुआ, सालन पतला करवाया, जैसे भी उन्होंने फिर बिठाया, यानी कि ओपन ही था, तो उन्होंने कहा जी कि बैठे और खाएं जो कुछ है। फिर तो वन डिश जो है ना उससे बहुत बेहतर है। और जहेज के हवाले से आप क्या समझती हैं? जहेज जो है ना, मैं तो कहती हूँ कि ज़रूरत के मुताबिक देना चाहिए, ताकि घर वाले भी जी रहे और बच्ची भी। जितना ज़्यादा देंगे, पहली तो बात है घरों में जगह ही नहीं होती, दूसरी बात है अच्छा चले ऐसे ऐसे जोड़ दें, वो जोड़ते जोड़ते कुछ तो ख़राब ही हो जाता है। तो ये है कि जितना हो सके उतना दे, जो ज़रूरत की चीज़ें वो देनी चाहिए। चलो ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ये बताइएगा कि वन डिश पर पाबंदी का फैसला और इस पर सख्ती से अमल दरामद होगा? बहुत अच्छा फैसला है हुकूमत का, वेल डन कि हुकूमत ने वन डिश से अबव का खर्चा जो है लड़की वालों के लिए माफ़ करा दिया, जहेज माफ़ करा दिया। ये बहुत अच्छा स्टेप है उनका। अच्छा, तो अब क्या समझ कि कितना फ़ायदा हुआ है कि आम आदमी को जिन्होंने अपनी बच्चियों की शादी करनी है, जाहिर बात है खाने खिलाने का बड़ा मसला होता था। बहुत अच्छा फैसला है और इस पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। जो बंदे ज़्यादा जहेज की डिमांड करें उनको हवाले पुलिस करना चाहिए। अच्छा, जहेज के लिए क्या इकदाम करने चाहिए गवर्नमेंट को? पाबंदी करवानी चाहिए, मुकम्मल पाबंदी लग जानी चाहिए, तो जहेज होना ही नहीं चाहिए। नहीं। अच्छा, और मरीम नवाज साहबा एक खातून है, वज़ीर पंजाब है, और बड़े तारीखी फैसले किए हैं और उन पर अमल दरामद भी करवाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे आप देखते हैं उनकी पर्सनैलिटी? शी इज अ ग्रेसफुल लेडी, एक अच्छी खातून है। अच्छा, जिस तरह ट्रैफिक रूल्स पर भी उन्होंने अमल दरामद करवाया, अब आप माल रोड पर से ही गुजर रही हैं और ट्रैफिक का फ्लो कैसा देख रही हैं अब? बहुत अच्छा माशाल्लाह। बसेस जो उन्होंने सस्ते में चलवाई हैं, ऑरेंज लाइन ट्रेन चलवाई है, ये दे आर वेल डन। और जो 10 बजे तक की टाइमिंग है, आपको लगता है कि इस पर भी 10 बजे तक तमाम तरह शादी हाल बंद हो जाने चाहिए, टाइम पर सब बंदे घर पहुंचे? बिल्कुल बिल्कुल जी, वेल डन। इनको चाहिए और भी बहुत सारे जो कवानीन बनाते हैं शादी ब्याह को लेके, हरासमेंट पे वुमेन्स की ऑफिस में जो काम करती हैं उनके लिए बहुत ज्यादा हरासमेंट मेल्स पैदा कर देते हैं समटाइम। उधर भी चेक एंड बैलेंस रखे, बकाया ये शादी ब्याह के हवाले से जो भी इकदाम इन्होंने उठाए हैं, वेल डन। अच्छा, जो हरासमेंट का आपने जिक्र किया खवातीन के लिए, एक आम क्या आप ऑब्जर्वेशन देखती हैं
कि तकरीबन हर डिपार्टमेंट बुरी होती है, मर्दों की लैंग्वेज बुरी होती है, इस पर भी बाकायदा इन्हें सजा दिलवानी चाहिए और ये ऐसे इकदाम करने चाहिए कि ऑफिस का माहौल साफ सुथरा हो। हमको मरियम नवाज साहबा को आप क्या मुतालबा पेश करती हैं इस हवाले से, खवातीन के हवाले से, ताकि तमाम तर इदारों में जहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर्स में जहाँ पर खवातीन ड्यूटीज़ कर रही हैं, ताकि वो अपने आप को सिक्योर महफूज कर सकें? उन्हें पुलिस के महकमे का ताउन देना चाहिए, उन्हें आर्मी का ताउन देना चाहिए और उन्हें हरासमेंट से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। इधर सिक्योरिटी फोर्सेस होनी चाहिए, अगर मर्द कोई बैड लैंग्वेज यूज करता है उसको हवाले पुलिस करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से वन डिश पर पाबंदी का फैसला किया गया, सख्ती पर इस पर अमल दरामद हुआ, कैसे गलत है ये? गलत है ऐसे भाईजान, देखो हर बंदे के अपना जेब के मुताबिक उसने खर्च करना है। हर बंदा दूसरे को प्रोटोकॉल देना चाहता है, अच्छा प्रोटोकॉल देना चाहता है, उसकी मर्जी है। वो 1 डिश करे 10 डिश करे, जैसे हुकूमत क्यों इस मामले में यानी कि बेफजूल पड़ती है? हुकूमत ने पैसे देने हैं, या तो उनको शादी के पैसे देने हैं हुकूमत ने, या तो सारा खर्चा हुकूमत ने करवाना है, फिर तो समझ में आती है हुकूमत वन डिश पे पाबंदी लगाए। लेकिन बात दरअसल ये कि जाहिर बात है कुछ ऐसी गरीब तबका भी है जो ये अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए तो फिर आप ये बताएं ना, ये उसके लिए तो फिर ये मेरे ख्याल से बेहतरीन है। ये भाईजान हमने गली मोहल्लों में देखी हैं शादियाँ, हर बंदा अपने हिसाब से चलता है। रिश्ते जब होते हैं तो अपने हिसाब से बात होता है, मेरी जेब कितनी इजाज़त देती है, आप कितने बंदे को बुलाते हैं, मैंने क्या खाना करना है, ये मामला तो सारे पहले हो जाते हैं। तो जो जिसकी जितनी जेब इजाज़त देती है वो उतना काम करेगा। कोई किसी के ऊपर बंडल तो नहीं है, या हुकूमत के ऊपर ये बंडल तो नहीं है कि हुकूमत से पैसे लेके उन्होंने ये काम करना है। ये आप किस वजह से कह रहे हो कि पाबंदी, या आप खाने खाबे की वजह से आप कह रहे हो? नहीं, ऐसा या है कि जनरली आप कह रहे हो? ऐसी बात नहीं है भाई, मैं तो आपको ये बात कर रहा हूँ कि जिसकी जितना बजट है वो साहब में काम कर रहा है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। हुकूमत को क्या परेशानी है? अच्छा, आपका मतलब ये कि इसमें कोई हुकूमत का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, जो बंदा जितना चाहे अरेंज करे, जितना चाहे वो अपने हिसाब से करता है। हमने तो यही देखा है, अमीर लोगों की भी शादियाँ होती हैं। अब ये मरियम नवाज की बेटे की दूसरी शादी है, करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, वहाँ पे वन डिश चलेगी? बताएं ज़रा। चलनी चाहिए, मैं तो ये कहूँ बिल्कुल, जिस तरह दूसरी तरफ है तो सब तरफ ऐसे ही होना चाहिए। तो फिर वो जो मेरी बात सुने, पहले तो वो अमल करके दिखाएं ना, हुकूमत वाले अमल करके दिखाएं, फिर आगे अपने आवाम से कहें कि हम भी अमल कर। और 10 बजे तक का जो टाइम किया गया है हाल का, 10 बजे हाल बंद होने चाहिए, ये तो चलो ठीक है, ये समझ में आता है, ये बात ठीक है, ये मेरे हिसाब से ये ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू। अच्छा भाई, ये बताइए आके वन डिश के ऊपर जो पाबंदी का फैसला किया गया, इस पर अमल दरामद भी होगा, तो क्या समझते हैं इस इनिशिएटिव को? सबसे पहली बात तो ये है कि जब कोई कानून लागू होता है तो सबके लिए बराबर होता है। अगर पंजाब हुकूमत इस कानून को सबके लिए इक्वली सब ट्रीट हो जाए तो सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत अच्छी बात है। दूसरा जो इनिशिएटिव है कि वन डिश बहुत बड़ा एक अच्छा इकदाम है। कोई भी हुकूमत आती है, ये अगर ये इकदाम करती है तो ये इसलिए बेहतर है कि इसमें काफ़ी लोगों की जो सफ़ेदपोश लोग हैं, एक तो वो जो बच जाते हैं इस बर्बरियत से कि 7-7 8-8 खाने पकाए जाएँ और 200-200 400 हज़ार बंदों को खाने खिलाए जाएँ। तो जो लोग तो वेल ऑफ हैं, दे कैन अरेंज ऑल दीज थिंग्स, बट जो लोग नहीं है इस काबिल, उनको हम लोग मुसीबत में डाल देते हैं। तो एक लॉ बन गया है और लॉ के अकॉर्डिंगली अगर वन डिश चलती है तो एक बहुत बड़ा और अच्छा इकदाम है। लेकिन फिर से आखिरी बात वही है कि सबका जो मुआशरे में जितने भी लोग हैं, जितने भी A+, B+ और मतलब जितनी भी क्लासेस हैं, वो सब क्लासेस इस लॉ के अंडर आए तब मज़ा है। क्योंकि फिर इस तरह होता है, माजी में भी हमने देखा कि जो वेल ऑफ है वो स्टिल जो है वो ज़्यादा खाने पका रहे हैं। जो मेरे आप जैसे लोग हैं वो इस शशोपन में रहते हैं कि एक पकाऊंगा तो क्या होगा। तो इक्वली अगर हुकूमत ट्रीट करे सबको तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा सर, गरीब आदमी के लिए इससे किस हद तक फ़ायदा हो सकता है? यार देखें, फ़ायदे वाली बात तो ये है कि गरीब आदमी को तो फ़ायदा ये है कि जब किसी ने अपनी बेटी ब्यानी है, किसी ने अपने बेटा ब्याना है, तो उसमें अगर उसे वन डिश पकानी पड़ती है तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। आम सी बात है कि लड़की वाले कह देते हैं या लड़के वाले कह देते हैं जनाब हम 60-70 बंदे, मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ आपसे, 60 या 70 या 100 बंदा लेकर आएंगे। तो 100 बंदे को खाना पकाना, ये खाना खिलाना कोई मजाक नहीं है इस महंगाई के दौर में, जहाँ पर अनसर्टिनिटी इतनी है कि जॉब्स है नहीं, कारोबार। अभी हम लोग हाल रोड पे खड़े हैं, मैं अभी यहाँ पर एक बंदे से मिला हूँ एंड ही इज़ मोबाइल रिपेयर, तो वो रिपेयरिंग करता है। तो उसने बेसिकली अभी ये बात की कि यार आजकल हालात ख़राब हैं। तो माड़े बंदे के लिए आसानी है, जब भी कोई आसानी होगी सोसाइटी में तो वो माड़ा बंदा ही उसमें ज़्यादा होता है, उसमें फ़ायदा मंद होता है अगर आसानी हो तो।
अच्छा भैया, आप तमाम तर चीज़ों को बड़े बारीक बीनी से, एक गहरी नज़र से भी आप देखते हैं एज ए जर्नलिस्ट। मुझे बताइएगा 10 बजे तक तो तमाम तर हॉल को बंद करने के काम आता है, लेकिन बावजूद इसकी खिलाफ वर्जी होती है। जो करीबी पुलिस स्टेशन होता है वो ज़ाहिर बात है उनकी मिली भगत से या ज़िलाई इंतज़ामिया की मिली भगत से टाइम को एक्सटेंड किया जाता है। उसके लिए क्या होना चाहिए और क्या सज़ा होनी चाहिए आपके लिए उनके कानूनी एतबार से? सर जी देखिए, सज़ा और जज़ा का अमल जो है वो बड़ा ज़रूरी है। एज यू नो, आई एम अ क्राइम रिपोर्टर एंड आई एम वर्किंग एज ए क्राइम रिपोर्टर इन लाहौर सिटी। उसमें so long you have been performing your services as a crime reporter as well? हाँ जी, तो उसमें ये है कि हम लोग देखते हैं कि जो जितनी चीज़ें भी यहाँ पर होती हैं उसमें अगर सज़ा और जज़ा का अमल ठीक हो तो जो लोग यहाँ पर जो जितने भी थानों में लोग तैनात हैं, SHO साहिबान और नीचे अमला, सज़ा और जज़ा के अमल में आएंगे तो वो जारी बात है फिर कोई भी ऐसा होटल नहीं खुला होगा, शादी हॉल नहीं खुला होगा, टाइम पे बंद होगा। तो एक चीज़ है, एक सिस्टमेटिक चीज़ है कि आप 10 बजे तक कोई भी इवेंट कर सकते हैं। क्या इसमें बुराई क्या है? यूरोप में, अमेरिका में, वहाँ पे तो कोई रातों को फंक्शन नहीं होते, फंक्शंस होते दिन में शादियाँ होती हैं, दिन में हकीके होते हैं, दिन में सारी बर्थडेज होती हैं, या बड़ी हद है कोई रात 8 बजे तक, कोई 10 बजे तक इवेंट होता है। तो वहाँ पर एक लॉ है। अगर अब देखें, हम लोग अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, कंट्री में आते हैं तो हम डेवलप कंट्री को फॉलो कर रहे हैं ना। तो डेवलप कंट्रीज़ में तो ये होता है कि 8 बजे, शाम 8 बजे के बाद आपने ऊंची आवाज़ में बोलना भी नहीं है। आपने ऊंची आवाज़ में लाउड स्पीकर, क्या घर का जो आम टीवी का स्पीकर है वो भी, उसको भी ऊपर नहीं करना। अगर आप करते हैं तो वो आपका जो हमसाया वो दे कैन ईजीली कॉल टू पुलिस एंड वो इन्फॉर्म कर देते हैं जनाब कि ये ज्यादती हो रही है, बस इन्हें आगे रोके, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। तो यहाँ पर हम लोग बड़े बड़े फंक्शंस करते हैं, लाउड स्पीकर लगाते हैं, बड़े स्पीकर जो होते हैं वो लगाते हैं, ठीक है, फिर तमाशबीनी भी करते हैं और बड़ी महफिलें से जाते हैं। अब तो कानून साजी हो गई है, ऑर्डिनेंस भी होगी। सर जी, वो कानून साजी तो बेसिकली जो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ये वन डिश के अंदर आ गई ना, फिर 10 बजे तक इवेंट आ गया। अब जो असल में जो जितनी भी जो पोस्ट सेरेमनीज होती हैं तो वो होती हैं जो जिसमें आप करते ही 8, 9, 10 बजे के बाद हैं, तो अब नहीं होंगी। अच्छी बात है, अच्छा कवानी, अच्छे इक़दाम है हुकूमत के, लेकिन सबके लिए बराबर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हम गोल्ड पैलेस शादी हॉल में आ गए हैं। तो जिस तरह आज के प्रोग्राम में वन डिश के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो इस पर जो है सख्ती से अमल दरामद करवाने के हवाले से वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अहकाम जारी कर दिए हैं और जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो जी सर बताइएगा, इस वन डिश के हवाले से जो इम्प्लीमेंटेशन है सख्ती के साथ, आप किस नज़र से देखते हैं? भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो इसमें सबसे बड़ा एजन है वो ये है दीनी तौर पे भी, कि लोगों का कम खर्चा हो, ज़्यादा से ज़्यादा शादियाँ हो। आपको पता ही है कि ये खाने के ऊपर इतना ज़्यादा ख़र्चा होना शुरू हो गया था कि जिसकी वजह से लोग उधार लेने पे मजबूर थे और वो फिर सारी ज़िंदगी कर्ज उतारते रहते हैं सिर्फ अपनी नाक ऊंची करने के लिए अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में। तो हमारी CM ने बड़ा शानदार, ये है तो काफ़ी अच्छे से वन डिश वाला, तो अब दोबारा जो इन्होंने री-ऑर्डर्स किए हैं, री-इम्प्लीमेंट किया है और बड़ी सख्ती से किया है, और बल्कि बहुत सारे सीनियर अफसरान को भी बोला है कि जहाँ वन डिश नहीं है नहीं जाना। तो यही कल्चर होना चाहिए। इससे ये सबसे बड़ा, ये जो मैं बार बार कहता हूँ, अक्सर दोस्तों को भी कहता हूँ, यही है कि आपको कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास बजट है, जो आपके पास पैसे हैं, उसके अंदर आप वन डिश में बड़ी इज्जत के साथ सारे लोगों को आप एंटरटेन कर सकते हो, खाना खिला सकते हो। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये कंटिन्यू रहना चाहिए। इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, जितनी भी ज़्यादा सख्ती हो सकती है वो करनी चाहिए। हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में शादियाँ करना मुश्किल हो गया था, मरना मुश्किल हो गया था, बल्कि इसके ऊपर भी लुक आफ्टर थोड़ी सी नज़र होनी चाहिए मैनेजमेंट की या गवर्नमेंट की, कि ये जो हम लोग बहुत सारे खर्चे करने लग पड़े हैं रस्म और रिवाज के ऊपर, उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। तो बहुत अच्छा गुड इनिशिएटिव है और इसको कंटिन्यू रहना चाहिए, जारी और सारी रहना चाहिए। अच्छा, दूसरा 10 बजे तक हॉल कंप्लीट बंद, इस फैसले को भी आप कैसे देखते हैं? बहुत शानदार फैसला है, बिल्कुल शानदार है। देखें ना, आप एक शादी में आप जाते हैं, आप अपना बहुत सारे काम छोड़ते हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, ख़ुसूसन जिनके बच्चे हैं उन्होंने स्कूल कॉलेज जाना होता है, पेरेंट्स के लिए बड़े मसले मसाइल हैं, फिर आपने दूर दूर से सफ़र करना होता है। तो अगर आप 12 बजे रात 1 बजे किसी को छोड़ेंगे तो वो फिर बड़ा डिज़ास्टर टाइप है। बाद में घर जाना, ये है वो है, इनसाइड बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने वाली। तो ये भी बहुत अच्छा है। इसके ऊपर भी सख्ती से पाबंदी होनी चाहिए। 10 बजे एक बहुत शानदार टाइम है, 8 से 10 या 7 से 10, उसके अंदर आप सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, जो भी किसी की रस्म व रिवाज है वो पूरी हो सकती हैं। और 10 बजे अगर सारे फारग हो रहे हैं
तो ये भी एक बहुत शानदार गवर्नमेंट तो और भी बड़े शानदार काम कर रही है, आपको पता ही है डेवलपमेंट के हवाले से, और बहुत सारे बेशुमार मंसूबे हैं जो हमारी मौजूदा सीएम ने शुरू किए हुए हैं, और पब्लिक का बड़ा अच्छा रिस्पांस है, बड़ी शानदार गवर्नेंस भी हो रही है। तो ये भी मैं तो बहुत अप्रिशिएट करूँगा कि जो वक्त की पाबंदी है ना, वो भी शानदार फैसला है। अच्छा साहब, डेवलपमेंट का आपने जो जिक्र किया, तकरीबन ख़ास तौर पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। शुरू में तो बड़ा बल्कि तनकीद का निशाना बनाया गया जब जैसे गवर्नमेंट जब आई, लेकिन वक्त के साथ साथ जो मरीम नवाज़ साहिबा ने इक़दाम किए हैं उसको तो हर तरफ ही पजीराई मिल रही है। बिल्कुल ऐसे ही, आप सही कह रहे हो, क्योंकि मेन बात यह है कि जो पहले 6 महीने होते हैं ना, जिसे हम शशमाई और 6 क्वार्टर कहते हैं, 2 क्वार्टर या 6 महीने कह लें आप, 6 महीने तक तो किसी का कुछ पता नहीं ना चलता। अपनी टीम बनानी होती है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, प्लानिंग होती है, एग्जीक्यूशन होती है, 6 महीने के बाद आउटपुट आना शुरू हो जाता है। तो आप सारी कंट्री को देख लें, सबसे ज़्यादा काम पंजाब में ही हो रहा है, और वो अंडर द सुपरविजन ऑफ सीएम साहबा हो रहा है। तो अब उन्होंने, जैसे अभी मैंने जिक्र किया है, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं, स्टूडेंट के प्रोजेक्ट हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, लोगों को जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए मंसूबे हैं, उनके लिए लोन ऑफ़र हुए हुए हैं, जिनके पास घर नहीं है उनके लिए घरों की वो चीज़ें चल रही हैं, इंटरनेशनल वो दी जा रही हैं, स्कॉलरशिप दी जा रही हैं, फिर इनका अपना बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बेशुमार चीज़ें हैं, और नौजवानों के लिए बड़ा काम हो रहा है। तो और अब मेरा ख्याल है बहुत अच्छी इनकी ग्रेवी है कि आउटपुट आ रहा है, डिलीवरी हो रही है, हर किसी को एहसास है कि भाई हमने रिपोर्ट करनी है, जो टाइमलाइन है, जो SOPs हैं उसके ऊपर अमल करना है। तो ओवरऑल मतलब शानदार काम हो रहा है पंजाब में, कोई शक नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, वन डिश के हवाले से तो हमारी गुफ्तगू जारी हो सारी है, तो इसी पर ही हम बात कर रहे हैं। तो इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि वन डिश के हवाले से पाबंदी तो खैर ऑलरेडी थी, लेकिन वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से इस पर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से सख्ती से अहकाम जारी कर दिए गए हैं, तो इस इनिशिएटिव को आप कैसे देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने बताया कि ये वन डिश पे पाबंदी तो पहले से थी, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने और पंजाब की जो वज़ीर आला है मरीम नवाज साहबा, उसने एक सख्त एक्शन लिया है इस पर। तो ये मैं कहता हूँ कि इसका बहुत अच्छा इक़दाम है पंजाब गवर्नमेंट का और मरीम नवाज साहबा का। उसने ये गरीबों के लिए बहुत अच्छा है, जो गरीब तबका है उसके लिए बहुत अच्छा है। अमीर तबका तो आपको पता है वो तो 10-10 डिशें बना लेता है, लेकिन ये गरीबों के लिए बहुत अच्छा है कि वन डिश का जो सख्ती से अमल हो रहा है। तो वन डिश में यह है कि गरीब तबका जो बेचारे शादी ब्याह करते हैं उनके लिए बहुत आसानियाँ पैदा हो गई हैं, तो ये एक अच्छा इक़दाम है। सर बिल्कुल अच्छा इक़दाम है। एक ख़ास तौर पर होता ही था कि जिस तरह अब गरीब एक मुतवस्सित तबके की हम बात कर लें, उनके लिए सबसे बड़ा एक ये चैलेंज ये होता था कि उन्होंने खाने के लिए अरेंज करना बड़ा मुश्किल होता था। ज़ाहिर बात है, जो अज़ीज़ो कारब थे उनकी भी फरमाइशें होती थी कि आपने बारात वाले दिन या वलीमे वाले दिन ये खाना बनाना है, वो खाना बनाना है। तो इस पर अमल दरामद के बाद कितनी आसानियाँ पैदा हो सकती हैं एक गरीब ख़ानदान के लिए? बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो सकती हैं, और मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ हमारे जैसे एशिया कंट्री में ऐसा सिस्टम चल रहा है कि जहेज़ जैसा या खाने की इतनी डिशें बनाओ। बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है, शादी बड़ी सिंपल हो जाती है। आप यूरोप देख लें, गल्फ़ कंट्री में देख लें, ये यहाँ पे हम पाकिस्तानी, हम एशियन कंट्री में ऐसा रस्म और रिवाज बने हुए हैं कि वलीमा करो, वलीमे पे चलो एक मुनासिब सा खर्चा होना चाहिए, जहेज़ ऐसी लानत को ख़त्म होना चाहिए। और मैं कहता हूँ इसमें जो पंजाब की गवर्नमेंट है इसने बड़ा अच्छा इक़दाम लिया है, और ऐसे इक़दाम लेने पड़ेंगे जो गरीबों के लिए बेहतर है, जो आम तबके के लिए बेहतर है। अच्छा, यहाँ पर सर आपने जिक्र किया शादी की जो तकरीबात का जो इनेकाद किया जाता है बैरून ममालिक में, अगर पाकिस्तान का उसको कंपेयर करते हैं, आपने मुख्तसर सा उसको बता दिया, जो बाहर के ममालिक में जो शादियाँ होती हैं वो किस तरीके से होती है, उसमें क्या अरेंजमेंट्स की जाती हैं, अगर वही SOPs अगर पाकिस्तान में फॉलो किए जाएँ तो कितना एडवांटेज हो सकता है आम आदमी को? इसका बहुत ज़्यादा अच्छा एडवांटेज हो सकता है, और ये इन्होंने भी अच्छा इक़दाम किया वन डिश वाला। तो ये देखें कि जो अमीर हैं वो तो कर सकते हैं, उनके पास तो बाफर है, वसाइल हैं, सब कुछ है, लेकिन गरीब पिस रहा है। आपको पता है वैसे ही गरीब के लिए तो आपको पता है जो पाकिस्तान में महंगाई ज़्यादा है, तो इसलिए जो भी इक़दाम करें वो पूरी एक पॉपुलेशन को देख के करें। तो ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो तो आपको पता है मुतवस्सित तबका है, तो इसलिए ये अच्छा इक़दाम है। और वहाँ की जो बात करते हैं वहाँ इतने रस्म व रिवाज नहीं है, वहाँ सिंपल शादियाँ हो जाती हैं। आप यूरोप में देख लें, गल्फ़ कंट्री में देख लें, बाकी जगह देख लें, वलीमा करें, लेकिन बाकी रस्म व रिवाज, ये जहेज़ जैसा, ये दूसरा, ये सारे ये नहीं होने चाहिए।
अच्छा सर, जो 10 बजे की टाइमिंग है शादी हॉलों में, 10 बजे तक का पाबंद कर दिया गया कि 10 बजे हॉल बंद होंगे, तो इसको भी आप कैसे देखते हैं सर? ये भी एक अच्छा इकदाम है कि टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए, तो अच्छा है। उसमें आपको पता है यहाँ पे ट्रैफिक का भी निज़ाम ऐसा है, तो 10 बजे का जो उन्होंने टाइम रखा है ये एक अच्छा इकदाम है, ये भी पाकिस्तान को पंजाब गवर्नमेंट का। अच्छा सर, इंडिया एंड हुकूमत में वज़ीर पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने जैसे ही अपना चार्ज संभाला है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपनी खिदमात अंजाम दी हैं, अब जो मौजूदा पंजाब है वो आप कैसा देख रहे हैं? आपने मुख्तलिफ शहरों का विजिट भी किया होगा पाकिस्तान में आने के बाद। मैं कहता हूँ कि देखें, गवर्नमेंटें आती हैं जाती हैं, लेकिन जो फ़िलहाल जो गवर्नमेंट है पंजाब में मरीम नवाज साहबा की, उन्होंने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं और बहुत अच्छे इकदाम किए हैं। CTD बनाई है, वो एक अच्छा इकदाम है। पैरा फोर्स है। आप देखें कि मेरा जो मैं बिलोंग करता हूं तहसील शकरगढ़ से है, डिस्ट्रिक्ट नारोवाल से, तो वहां मैं देखता हूं कि उन्होंने रोड जो हैं, जो लोगों ने अपनी दुकानें आगे बढ़ाई हुई थी रोड की तरफ, वो उन्होंने बहुत अच्छा इकदाम किया एक। और ये CTD और ये पैरा फोर्स, ये सारी चीज़ें, और बाकी देखें आपका ज़मीन का लेन देन था, प्लाटों का, उन्होंने वो 1 विंडो पे कर दिया है, तो बड़ा अच्छा इकदाम है। मैं कहता हूँ पंजाब में बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ मरीम नवाज साहबा की हुकूमत को, तो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। सर थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। जी नाज़रीन, जिस तरह आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं वन डिश के हवाले से, और हुकूमत पंजाब ने इस पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का फैसला कर लिया है। इस वक्त आप ही हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, अब ये बताइएगा कि वन डिश पर पाबंदी का जो है ना सख्ती से अमल दरामद करवाने के हवाले से हुकूमत ने इसका फैसला कर लिया, तो वन डिश की पाबंदी पर आप क्या कहेंगे? हुकूमत ठीक कह रही है, वन डिश भी नहीं होनी चाहिए। निकाह के वक़्त निकाह 10 बंदे इधर के 10 बंदे लड़की वाली साइड के हो जाएं, और निकाह के बाद मेहमानों में रिश्तेदारों में मिठाई तकसीम कर दी जाए, ताकि ऐलान हो जाए कि बच्चे बच्ची का निकाह हो गया है। और ये खाने वाने वाला जो मामला है, ये इसके मैं हक में नहीं हूँ। निकाह को आसान किया जाए, और जहेज़ के तो होना ही नहीं चाहिए। एक तो लड़की भी दो और जहेज भी दो। वो लड़का जो है वो किस बुनियाद पर लड़की से शादी करने के लिए आया जब उसके पास खुद कुछ नहीं है? तो आप क्या देखती हैं मरीम नवाज साहबा की जानिब से ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं जिससे आवाम को फायदे, उसमें से ये भी बहुत अच्छा कर रही हैं, वो बहुत अच्छा कर रही हैं। वो गरीब बंदे के हक में बोल रही हैं। गरीब बंदा की बेटी घर में बैठी रहती है पैसे के पीछे, तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। और अगर अमीरों के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, फेंकने के लिए जगह नहीं है, तो वो गरीबों में बांट दें फिर। और जिस तरह भी आपने जहेज का जिक्र किया, जहेज जैसी लानत होनी चाहिए। देखिए हमारे मुआशरे में ऐसी हज़ारों बल्कि लाखों हमारी बहनें बेटियां हैं, सिर्फ वो जहेज की वजह से ही दूसरे घर जा ही नहीं सकती। ऐसा ही है, जहेज तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस घर में वो जा रही है, वो अगर इतना ही गया गुजरा है कि अपनी बीवी को घर की ज़रूरियात मुहैया नहीं कर सकता, तो उसको कोई हक नहीं पहुंचता कि वो शादी करे। जब इस काबिल होगा फिर वो जाए। ज़बरदस्त। अच्छा, आप जिस तरह ये लोग नमूदो नुमाइश करते हैं, जो जागीरदार हैं, जो बड़े लाखों अरबों रुपया खर्च करते हैं सिर्फ करोड़ों रुपए शादियों पर, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करती हैं? वो क्या बताना चाहते हैं? वो इतना पैसा खर्च करके अपनी शान बताने के लिए क्या किया जाए उनके लिए? वो क्या चाहते हैं? लोग क्या करें? ये तो तकब्बर है ना, गरूर है ना, ये तो अल्लाह ताला को पसंद ही नहीं है। आजिज़ी से रहो, सादगी से रहो, कोई ज़रूरत नहीं इन बातों की। चलो अच्छा, इन दी एंड मरीम नवाज साहबा के लिए आप क्या कहेंगे? क्या अल्फाज आप इस्तेमाल करें, उनको कैसे इकदाम को अप्रिशिएट करती हैं आप बतौर एक खातून? अच्छा करे, बहुत अच्छा करे। मैं इसके हक में हूँ। गरीबों का ही बल्कि काम हो रहा है, बाकी तो ठीक जा रहा है। बाकी क्या कमी क्या है? बम्पर टू बम्पर गाड़ियां जा रही हैं, कौन है गरीब? सब खा पी रहे हैं, क्या हो रहा है? क्यों रो रहे हो? ये तो कहते हैं ना, बीचों बीचों खाई जाओ तो रौला पाई जाओ। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा की जानिब से जो वन डिश पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का फैसला किया गया। इस पर अवाम का कहना यह है कि ये एक खुश आइंद अमल होगा। अगर इस पर सख्ती से अमल
दरामद करवाया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो कि बहुत सी लड़कियां, बहुत सी बच्चियां जो है कि सिर्फ इसी वजह से रह जाती हैं क्योंकि उनके पास जो है कि मेहमानों की खातर तवाज़ा करने के लिए पैसे नहीं होते। अगर वन डिश पर का अगर अमल दरामद होगा तो फिर ज़ाहिर बात है कि आसानी से बच्चियों की शादियाँ भी हो सकेंगी। और यहाँ पर अवाम ने ये एक रिक्वेस्ट भी पेश की है वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब कि वो यहाँ पर ख़ास तौर पर जो जहेज जैसी लानत के खात्मे के हवाले से अपना फाल किरदार अदा करे। तो नाज़रीन, और कुछ शहरी ने यह भी कहा कि जब हम सलामी देने के लिए जाएंगे, सलामी इसी शर्त पर देते हैं कि सलामी देंगे तो हमें कुछ खाने पीने के लिए मिलेगा, लेकिन उनके लिए तो ये एक नुकसान होगा क्योंकि जो सलामी देंगे सलामी के बरक्स उनको खाना वैसा नहीं मिलेगा जिसकी वो तवक्को करते हैं। ये भी आवाम ने अपना ख्याल पेश किया। तो नाज़रीन, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे मेरी कैमरामैन टीम शाहीन बाबा को इजाज़त दीजिएगा। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।